लोग इतनी दूर दूर से आकर के पुण्य प्राप्त करने के लिए, स्वस्थ होने के लिए चलते हैं। तो दरबार ने जो 3 रास्ते बताए थे, पहला कि भगवान काशी विश्वनाथ धाम से जो पद यात्रा करके आते हैं लोग, वो 1 जनवरी से सक्रिय रहेगा। अभी तो जहाँ जहाँ से आ रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन 1 जनवरी से बाकी और अपनी जगह और कहीं से यात्रा करें अलग बात है, लेकिन आपकी सुविधा के लिए दरबार ने बना दिया कि यदि आप भगवान काशी विश्वनाथ धाम से, काशी से पद यात्रा शुरू करते हैं दरबार तक, या श्री वृंदावन धाम से आप पद यात्रा शुरू करते हैं, वहाँ के बिहारी जी का दर्शन करके और जो वहाँ पर गोपीश्वर महादेव हैं भोलेनाथ, वहाँ जल अर्पित करके और वहाँ से जल लेकर के करौली शंकर महादेव धाम की ओर चलते हैं। तो आप तमाम पितरों की मुक्ति भी होती है स्वतः ही यहाँ पहुँच के, स्वतः ही होती है, और तमाम उनसे जुड़े हुए रहते कष्ट जो आप में बने रहते वो सब चले जाते हैं, आते ही आपके चले जाते हैं। अद्भुत है। तीसरा, अयोध्या जी से पद यात्रा करके आप आते हैं तो भी आपको 9 हवन के पुण्य प्राप्त होते हैं। इसी कड़ी में 1 जनवरी से और जोड़ सकते हैं कि जो प्रयागराज से पद यात्रा शुरू करेंगे करौली शंकर धाम के लिए, उनको भी 9 हवन का पुण्य और 1 दिवसीय और 1 आरोग्य हवन का पुण्य प्राप्त होता है। उनके भी तमाम पितरों की मुक्ति होती है और कष्ट जाते हैं। ये प्रयागराज को भी और आज जोड़ दिया गया है। ये यात्रा भी आप कर सकते हैं। और दंडवत यात्रा जो लोग कर रहे हैं उनके लिए आज से ही बना देते हैं कि कानपुर से दंडवत यात्रा जो लोग करते हैं उनके लिए यहाँ परमठ पर एक स्थान है, कानपुर में कचहरी के पास, परमठ बोलते हैं उसको, बाबा आनंदेश्वर हैं। वहाँ से करौली शंकर धाम की यात्रा, सिद्धनाथ धाम है, सिद्धनाथेश्वर बाबा हैं, सिद्धनाथ धाम जाजमऊ, वहाँ से दोनों की दूरी लगभग करौली शंकर महादेव धाम तक आने के लिए लगभग बराबर। तो यहाँ से कर सकते हैं। कानपुर में एक मंदिर है, जेके टेम्पल के नाम से जाना जाता है, जेके मंदिर के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर श्री राधा कृष्ण जी का जो विग्रह है बांके बिहारी का वहाँ पर है। वहाँ से भी आप दंडवत यात्रा कर सकते हैं। कमला टावर में द्वारकाधीश मंदिर है, वहाँ से आप पद यात्रा दंडवत यात्रा कर सकते हैं। और पनकी में हनुमान मंदिर है, वहाँ से भी आप दंडवत यात्रा कर सकते हैं। ये दंडवत यात्रा आप करके आते हैं तो आपको दरबार से 1 दिवसीय अनुष्ठान के पुण्य प्राप्त होते हैं, पितृ मुक्ति होती है, तमाम रोग कष्ट अपने आप ही जाते हैं आपके। ये दरबार की शक्ति है जो आप सबके साथ होता है। और आप, मैं नहीं कहता है, सब आप स्वयं ही बताते हैं कि हम कष्टों से मुक्त हुए। ध्यान से अपने में रखेंगे आप कर पाएंगे। तो जो ये दंडवत यात्रा करके आते हैं इनको 1 दिवसीय अनुष्ठान के पुण्य प्राप्त होते हैं। बहुत करके आते हैं, क्या दिन लगते हैं इनको? सवाल ही नहीं। बहुत कष्टकारी है। तो ये कार्यक्रम जो आपको बताए हैं, तो सभी लोग उसी के अनुसार तैयारी करेंगे। हम सभी अगले महासम्मेलन की तैयारी कर रहे हैं जो 25, 26, 27 जनवरी को काशी विश्वनाथ धाम में। वहीं हम लोग 3 दिन निवास करेंगे, 2 दिन निवास करेंगे, तीसरे दिन वहाँ से प्रस्थान करेंगे समापन करके।